6 अगस्त 1945। सुबह के लगभग 8:15। आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक एक अमेरिकी बी-29 बमवर्षक विमान जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर दिखाई दिया। कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा। लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन क्या यही था द लास्ट बॉम्ब? 1947 में रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द लास्ट बॉम्ब ने युद्ध के अंतिम दिनों की असली फुटेज दुनिया के सामने रखी। इसमें दिखाया गया कि अंतिम बमबारी मिशन कैसे हुए और द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ। आज हम उसी कहानी को विस्तार से जानेंगे। 1945 दुनिया आग में जल रही थी। 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। यूरोप में जर्मनी हार चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका ने जापान के कई शहरों पर लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए। हर दिन सैकड़ों बी-29 सुपर फोर्ट्रेस बमवर्षक विमान जापान की ओर उड़ान भरते थे। उनका लक्ष्य था जापान की सैन्य फैक्ट्रियां, रेलवे, बंदरगाह और हथियार बनाने वाले उद्योग। सबसे शक्तिशाली बमवर्षक उस समय बी-29 दुनिया का सबसे आधुनिक बमवर्षक विमान था। ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक उड़ सकता था। एक साथ कई टन बम ले जाने की क्षमता रखता था। इसी विमान ने इतिहास के सबसे चर्चित मिशनों को अंजाम दिया। 1947 की डॉक्यूमेंट्री में इन्हीं विमानों की वास्तविक तैयारी दिखाई गई है। कैसे इंजीनियर इंजन ठीक करते थे, कैसे बम लोड किए जाते थे और कैसे पायलट मौत के मिशन पर रवाना होते थे। जापान पर लगातार बमबारी 1945 की शुरुआत से ही अमेरिकी वायुसेना ने जापान के दर्जनों शहरों पर आग लगाने वाले बम गिराने शुरू कर दिए। सबसे विनाशकारी हमला मार्च 1945 में टोक्यो पर हुआ। एक ही रात में लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों इमारतें जलकर राख बन गईं। इसके बाद लगभग हर सप्ताह नए शहर निशाना बनाए गए। परमाणु बम का फैसला अमेरिकी सरकार को डर था कि यदि जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। इसी कारण एक नया हथियार इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। इस हथियार का नाम था एटॉमिक बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया। इन दोनों हमलों में भारी जनहानि हुई और शहरों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। युद्ध का अंत 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की। 2 सितंबर 1945 को औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही 6 वर्षों तक चला द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द लास्ट बॉम्ब 1947। युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद अमेरिकी सेना ने युद्ध की वास्तविक फुटेज को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में जारी किया। इसका नाम रखा गया द लास्ट बॉम्ब। इसमें दिखाया गया असली बी-29 विमान एयरबेस की तैयारी, पायलटों की ब्रीफिंग, बम लोडिंग मिशन की उड़ानें, युद्ध के अंतिम अभियान। यह फिल्म उस दौर के लोगों को यह दिखाने के लिए बनाई गई थी कि अंतिम दिनों में अमेरिकी वायुसेना ने क्या भूमिका निभाई। इतिहासकार क्या कहते हैं? आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध केवल परमाणु बमों की वजह से समाप्त नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण थे। सोवियत संघ का जापान के खिलाफ युद्ध में उतरना, जापान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, लगातार हवाई हमले, नौसैनिक नाकाबंदी और परमाणु बमों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इन सभी कारणों ने मिलकर जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। आज यह फिल्म क्यों महत्वपूर्ण है? आज द लास्ट बॉम्ब केवल एक पुरानी फिल्म नहीं है, यह इतिहास का एक दस्तावेज है। इसमें मौजूद वास्तविक फुटेज हमें उस समय की सच्चाई दिखाती है। यह याद दिलाती है कि युद्ध चाहे कोई भी जीते, सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। एंडिंग 1945 का आखिरी बम केवल एक शहर पर नहीं गिरा था, उसने पूरी दुनिया की राजनीति, विज्ञान और मानव इतिहास की दिशा बदल दी। आज भी परमाणु हथियारों का नाम सुनते ही दुनिया सावधान हो जाती है। यही वजह है कि द लास्ट बॉम्ब 1947 आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री मानी जाती है। अगर आपको ऐसे ही इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं की सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।